Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing the newly launched Inside Cushion Concealer. So without further ado, let's begin. Please excuse my voice because बहुत बुरा कोल्ड हुआ हुआ है, so just excuse me for this video. लेकिन बात कर लेते हैं इस कुशन कंसीलर की. सो एक न्यू लॉन्च है इनसाइड की तरफ से और ये ना इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है इसकी पैकेजिंग. एंड आप जब इसको ऐसे ट्विस्ट करोगे ना, इस तरीके से ये खुलता है और यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाता है. तो ये सारा प्रोडक्ट ना इसकी कैप के अंदर दिया हुआ होता है एंड फिर इसको खोलने पे प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाता है स्पॉन्ज पे, जिसको आप ऐसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. इन केस यू नीड मोर तो आप दोबारा से डिप करके फिर अप्लाई कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए हो. अगेन एंड देन यू कैन जस्ट क्लोज इट लाइक दिस. और ये एकदम अच्छे से टाइटली क्लोज हो भी जाता है. आउटर बॉक्स कुछ इस तरीके से इसका आता है और मैंने ये वाला शेड लिया है विच इज़ कॉल्ड नंबर 3 लाटे. ये ना टोटल आई थिंक 6 शेड्स में अवेलेबल है और मैंने नायका से लिया था. मोस्टली इसमें कॉम्प्लेक्शन शेड्स आते हैं, लेकिन एक करेक्टर शेड भी आता है, ऑरेंज करेक्टर, और एक इसमें कॉन्टोरिंग शेड भी आता है. मैं पहले इसमें शेड वेनिला लेने की सोच रही थी, बट फिर मैंने ये वाला शेड ले लिया बिकॉज जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ तो मेरे को लगता है कि थोड़ा डार्कर शेड पे ही चले जाओ, लाइटर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो ऐश ही लग सकता है फेस पे. सो आई वेंट फॉर दिस शेड एंड दिस वर्क्स परफेक्टली वेल फॉर मी. मतलब ये कलर करेक्शन के लिए मेरे लिए काम कर जाता है, कंसीलिंग के लिए काम कर जाता है. इट इज़ नॉट अ हाईलाइटिंग शेड फॉर मी, लेकिन कंसील अच्छे से कर देता है मेरे डार्क सर्कल्स को. तो अभी आप जैसे देख सकते हो, मैंने ना अपने अंडर आइज पे, अपनी आईलिड्स पे एंड हल्का हल्का फेस पे जहाँ पे मेरे एक्ने हो रहे थे, जैसे यहाँ पे मेरा एक एक्ने मार्क था, यहाँ पे था, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का से इसको लगा दिया था उन एक्ने मार्क्स को कंसील करने के लिए. और इसने काफ़ी हद तक उनको कंसील किया है. मतलब अपना वैसे वो रेड से नहीं दिख रहे हैं, उनका मार्क काफ़ी कम दिखाई दे रहा है. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने ना फेस पे और कोई ऐसा फाउंडेशन, स्किन टिंट वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है बेस मेकअप में. सिर्फ मैंने ये कंसीलर यहाँ पे अप्लाई किया था एंड आईब्रोज किया एंड लिपस्टिक लगाई है. बाकी बेस प्रोडक्ट, बेस मेकअप कुछ और नहीं लगाया है, जस्ट टू शो यू कि भाई देख लो ये शेड कैसा लगता है मेरी स्किन टोन पे. मैंने एक बार थोड़ा क्लोजर आके भी आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिखाई दे रहा है मेरे फेस पे. तो अब आप देख सकते हो कि कंसीलर का शेड कैसा लग रहा है मेरी स्किन पे, कितनी कवरेज दिखाई दे रही है आपको इसकी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो. मुझे थोड़ा टाइम हो गया इसको अप्लाई किए हुए एंड मुझे कॉन्स्टेंटली अभी स्वेटिंग भी हो जा रही है, तो थोड़ा उसको ध्यान में रखते हुए भी जज करना. यहाँ पे आप ना मेरी स्किन पे थोड़ा देख पाओगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जैसे मेरा प्रोडक्ट नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पे मेरी स्किन थोड़ी नोज़ पिंक पिंक दिख रही है. यहाँ पे मैंने साइड में लगाया था प्रोडक्ट, तो यहाँ पे येलो येलो सा दिख रहा है इस साइड, यहाँ पे ऐसा पिंक पिंक सा दिख रहा है बिकॉज इधर कोई प्रोडक्ट नहीं है. आई हैव समवॉट लाइट स्किन टोन विद न्यूट्रल अंडरटोन्स. और इस शेड की बात करूँ तो इसमें ना वार्म अंडरटोन्स हैं एंड वार्म में भी स्पेसिफिकली बताऊँ तो ऑरेंज अंडरटोन्स है. येलो उतनी नहीं है, ये थोड़ी ऑरेंज साइड पे है, थोड़ी गोल्डन साइड पे है. तो अगेन इसका भी थोड़ा ध्यान रखना. वार्म तो है बट येलो को इतना लीन नहीं करता है, थोड़ा ऑरेंज पे लीन करता है ये. बट आई डोंट माइंड इट क्योंकि कंसीलिंग एंड करेक्शन के लिए मेरा तो ये सही से ही काम कर रहा है. मैंने इसे एक दिन अपने फाउंडेशन वगैरह उन सब के साथ अप्लाई करके देखा था व्हेन आई वाज डूइंग काइंड ऑफ अ फुल फेस मेकअप. तो तब मैंने कैमरा पे देखा कि मेरी अंडर आइज़ ना डार्क दिख रही थी एंड ऑरेंज दिख रही थी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ माय फेस. सो आई न्यू कि हाँ, ये मैं जब बाकी मेकअप करूँगी, फुल फेस ऑफ मेकअप करूँगी, तो ये वाला शेड उतना नहीं जमेगा. आई विल हैव टू गो फॉर अ लाइटर शेड. तो मे बी इफ़ आई इन फ्यूचर डिसाइड टू गेट अनदर शेड देन दैट वुड प्रॉबेबली बी शेड वेनिला विच इज़ नंबर 2 आई गेस. यहाँ पे एप्लीकेशन क्लिप्स इंसर्ट कर दूँगी एंड अब हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इसके फॉर्मुलेशन के बारे में. सो फिनिश की बात करूँ तो इट गिव्स यू अ सॉफ्ट मैट या फिर पाउडरी मैट फिनिश. ठीक है, ड्यूई फिनिश नहीं देगा, उसका ध्यान में रखना. बट ड्राइंग मैट मेरे को फील नहीं होती है, एटलीस्ट मेरी स्किन पे विच इज़ ऑयली मुझे ड्राइंग नहीं लगती है, या फिर मेरे को ऐसे भी नहीं लगता है कि ये क्लिंग ऑन कर रही है कहीं ड्राई पैचेस पे या फिर ज़बरदस्ती ड्राई दिखा रही है स्किन को, ऐसा मुझे नहीं फील होता है. इट जस्ट गिव्स अ सॉफ्ट मैट फिनिश इन माय पर्सनल ओपिनियन. बिकॉज ऑफ दैट सॉफ्ट मैट फिनिश एंड दैट पाउडरी मैट फिनिश ना, आप चाहे तो आप पाउडर से सेट करना स्किप कर सकते हो. वैसे मैं तो यूजुअली पाउडर से सेट करती ही नहीं अपना कंसीलर, लेकिन स्पेसिफिकली इसके केस में मैं कहूँगी कि आप भी अवॉइड कर सकते हो इफ़ यू हैव लाइक ऑयली स्किन, क्योंकि वो थोड़ा पाउडरी फिनिश होने की वजह से ना मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली वो थोड़ा पाउडर वाला लुक एंड पाउडर वाली प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी. तो आपको अलग से इसको पाउडर से सेट करने की ज़रूरत नहीं है. कवरेज की बात करूँ तो अभी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि ये मुझे कितनी कवरेज प्रोवाइड कर रहा है. सो आई विल से कि दिस इज़ मोर देन मीडियम कवरेज, बट इट इज़ नॉट 100% कवरेज या फिर इट इज़ नॉट फुल कवरेज, बट इट इज़ डेफिनेटली मोर दैन मीडियम कवरेज. मेरे डार्क सर्कल्स को इसने बहुत अच्छे से हाइड किया है. सो एम आई सेटिस्फाइड विद द कवरेज? 100%. आई एम कम्प्लीटली ओके विद दिस मच कवरेज. फिनिश की बात कर लेते हैं तो इनिशियल एप्लीकेशन पे जब आप इसको डॉट करोगे, आप ब्लेंड करने लगोगे ना, तो ये क्रीमी ही फील होता है, बट बाद में ये सॉफ्ट मैट फिनिश में टर्न कर जाता है. लेट्स टॉक अबाउट ब्लेंडेबिलिटी विच आई एम इम्प्रेस्ड विद. बहुत ही अच्छी ब्लेंडेबिलिटी है, इतना ईजिली ये ब्लेंड होता है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होती है. फिंगर्स से ही मज़े से ब्लेंड हो जाता है. ब्रश को तो आपको उठाना ही नहीं पड़ेगा, आपका बहुत ईजिली काम हो जाएगा एंड मेहनत भी नहीं लगेगी आपकी.
अच्छा, कितना प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा? आई विल से कि मेरा तो ना एक डिप में ही काम हो जाता है। मतलब जब मैं इस प्रोडक्ट को वैसे ओपन करती हूँ, जितना उसके स्पॉन्ज में आता है ना, उसी से मेरी ये दोनों की दोनों अंडर आइज़ एंड ये आईलिड्स कवर हो जाती है। मुझे बार बार डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी अगर मुझे लगे कि बस हल्का सा इस स्पेसिफिक एरिया पे मेरे को थोड़ी और कवरेज चाहिए, देन आई माइट गो विद लिटिल बिट मोर, बट मोस्टली क्या होता है कि वो एक डिप में ही मेरा काम हो जाता है। वैसे नाउ बिफोर वी टॉक इवन मोर अबाउट दिस फॉर्मुलेशन, थोड़ा सा बेसिक प्रोडक्ट डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसकी MRP 210 रुपीज़ है, बट ऑब्वियसली डिस्काउंट्स पे आपको अवेलेबल होगा ही है। मैंने नायका से लिया था, 6 to 8 शेड्स में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग 1 ऑरेंज करेक्टर शेड एंड 1 कॉन्टोर शेड। जो शेड मैंने लिया है दैट इज कॉल्ड नंबर 3 लाटे। दे आर क्लेमिंग कि इट इज इन्फ्यूज्ड विद विटामिन E, argan oil, it is toxic free, 100% vegan, PETA approved and derma tested, and it is also a made in India product which I always love and admire। और इस तरीके की ये आउटर पैकेजिंग में आता है, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं आउटर पैकेजिंग में ही मिल जाती है। जो ऐसे स्टिक दी है ना, यहाँ पे ऊपर सिर्फ शेड नेम मेंशन्ड होगा कैप पे ही, बाकी और कोई डिटेल्स आपको इस स्टिक पे नहीं मिलेंगी। एंड पैकेजिंग वैसे दिखने में सुंदर दिखती है और चीपी फील नहीं होती है। जब आप इसको खोलोगे बंद करोगे चीप फील नहीं होती है, अच्छे से क्लोज भी हो जाती है। एक चीज़ जो मेरे को और इसकी पसंद आई वो है कि ये ज़्यादा क्रीज नहीं करता है, एंड आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट पाउडर मैट फिनिश। देखो, क्रीजिंग तो अल्टीमेटली होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कंसीलर क्रीज ही ना करे। बस ये है कि थोड़ी देर बाद हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्रीज तो वो इवेंचुअली करेगा। तो ये है कि थोड़ी देर बाद जाके क्रीजिंग होती है। ऑल्सो जो क्रीजिंग होती भी है ना, इट इज़ लेस इफ़ आई कंपेयर इट विद अदर कंसीलर्स। मैं अपनी आईलिड्स में भी देखती रहती हूँ, बिकॉज आईलिड्स पे हमेशा मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ, लेकिन सेट नहीं करती हूँ, तो वहाँ पे कंसीलर काफ़ी क्रीज करता ही रहता है। तो इसमें भी क्रीजिंग तो होती है, लेकिन कम ही होती है इफ़ आई कंपेयर इट विद अदर कंसीलर्स। तो मुझे काफ़ी पसंद आई ये चीज़। एक चीज़ मैंने और इसमें ऑब्जर्व करी कि जब भी मैं ये वीडियोस आजकल फिल्म करने बैठ रही हूँ ना, तो फिर बिकॉज आई एम टर्निंग एवरीथिंग ऑफ, फैंस, AC वगैरह वगैरह, तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बट उसके साथ भी इट इज़ बिहेविंग वेल। ये ऐसे बह तो नहीं रहा है, सो यू कैन से कि इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट। ठीक है, ये बहेगा नहीं। वाटर प्रूफ मैं इसको नहीं कहूँगी, बिकॉज जैसे स्वेट आएगा, आप हल्का सा हाथ वाथ ऐसे टच करोगे थोड़ा ये सब, तो थोड़ा तो मूव होगा कंसीलर। ठीक है, एंड आप ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो थोड़ा प्रोडक्ट हटेगा वहाँ से। सो वो सब चीज़ें होंगी, बट ऐसा नहीं है कि एकदम बह रहा है ये कंसीलर मेरे स्वेट के साथ। सो आई विल से कि अगेन इट इज़ वर्किंग वेल इन दीज ह्यूमिड एंड दीज स्वेटी कंडीशंस। एक चीज़ और टेस्ट करके देखते हो जो मैंने नहीं की थी, वो है फ्रेग्रेंस। इट डज़ हैव अ फ्रेग्रेंस इन इट। केमिकली फ्रेग्रेंस है, मतलब ऐसा कोई सेंटेड नहीं है, कोई उन्होंने अलग से फ्रेग्रेंस नहीं डाली है, केमिकली है, बट मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज उड़ के नहीं आ रही है। मतलब जब मैं अप्लाई करी हूँ कंसीलर को, तो तब मेरे को अलग से फ्रेग्रेंस उसकी नहीं आ रही है। अभी जब मैंने स्निफ करके देखा तब जाके मेरे को फ्रेग्रेंस आई थी। तो आई विल से अगैन द फ्रेग्रेंस इज़ नॉट एन इशू। बस इसका सिर्फ एक कॉन जो मुझे फील हुआ ना, जो आपके लिए कॉन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो है इसका स्पॉन्ज का साइज़। तो जो इसका ये एप्लीकेटर है ना स्पॉन्ज वाला, ये बड़ा है साइज़ में। तो जब आप ऐसे अपने अंडर आई पे अप्लाई करने जाओगे तो क्या होगा कि इफ़ यू आर वेरी क्लोज टू योर लैश लाइन ना, तो आपके आई लैशेस के ऊपर भी ये प्रोडक्ट लग जाएगा, उसके ऊपर कंसीलर लग जाएगा। सो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नीचे ले जाओगे स्पॉन्ज को तो कंसीलर नीचे अप्लाई हो जाएगा, जिसका कोई फायदा नहीं है। यू वांट टू कवर योर डार्क सर्कल्स, राइट। और आप ज़्यादा ऊपर की तरफ ले जाओगे तो वहाँ पे आपकी ना आई लैशेस के ऊपर ये थोड़ा सा कंसीलर लग जाएगा। सो वहाँ पे यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल विद इट। तो बस ये कौन हो सकता है, बट फिर उसकी पॉजिटिव साइड ये है कि ये बड़ा है ना साइड में, तो जल्दी काम हो जाता है। मतलब फट फट आप इसको डॉट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बार आपको डॉट नहीं करना पड़ता है बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज। सो कौन हो भी सकता है आपके लिए, नहीं भी हो सकता है। इट विल जस्ट डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये आपको प्रिसिशन नहीं दे पाएगा। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स अबाउट दिस प्रोडक्ट। इन समरी, इफ आई हैव टू से, आई से कि इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, इट इज़ अ गुड कंसीलर। इफ यू वर थिंकिंग ऑफ गेटिंग दिस, देन यू कैन गो अहेड एंड बाय दिस। इन माई ओपिनियन इट इज़ सूटेबल फॉर ऑयली स्किन पीपल, फॉर नॉर्मल स्किन पीपल। इफ़ यू हैव वेरी ड्राई स्किन देन मे बी यू विल नॉट लाइक इट। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो, अंडर आइज को ढंग से मॉइस्चराइज हाइड्रेट कर लो, देन इसको अप्लाई करो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। बट स्टिल आई से कि इट विल वर्क ऑन मोस्ट ऑफ द स्किन टाइप्स। इसकी अच्छी बात ये है कि बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन इट इज़, और ऐसे स्पॉन्ज के साथ आता है ना, तो आप इसको स्पॉट कंसीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आज किया था। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मेरे पिंपल के निशान आ रहे थे एंड मैंने उसको इसकी हेल्प से कंसील कर लिया था। सो वो आप कर सकते हो। सो इफ़ यू हैव सम पिगमेंटेशन ऑन योर फेस, यू आर सफरिंग फ्रॉम सम एक्ने मार्क्स आपके फेस में, सो आई थिंक आप ये यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मोस्टली हम उस स्टेज में ही होते हैं, कोई ना कोई एक्ने तो होता ही रहता है फेस पे। तो ये स्पॉट कंसीलिंग के लिए काफ़ी काम आ सकता है आपको। एम आई हैप्पी विद द शेड? आई विल से येस, बिकॉज ये मेरा ना कंसीलिंग का काम भी कर देता है, करेक्शन का काम कर देता है। सो आई एम सेटिस्फाइड विद द शेड। इन केस मेरे को कभी हाईलाइटिंग करनी हो, सो आई विल हैव टू बाय अनदर शेड एंड आई थिंक दैट वुड प्रॉबेबली शेड वेनिला। सो मे बी इन फ्यूचर आई विल बाय दैट शेड एज वेल। वन मोर प्लस इट हैज़, इसकी ये बहुत हैसल फ्रेंडली है,
ईजी टू अप्लाई है क्योंकि आपको एक अलग से ब्रश नहीं चाहिए, ब्यूटी ब्लेंडर नहीं चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। आप इसको आराम से अपने बैकपैक में डाल सकते हो या हैंड बैग में डाल सकते हो, एंड जब आपकी मर्ज़ी हो आप इसको निकाल लो, ऐसे करो, डायरेक्टली डॉट डॉट करो एंड फिंगर से ही ब्लेंड कर दो। सो बहुत ही हैसल फ्री कंसीलर है, बहुत ही हैसल फ्री पैकेजिंग है इसकी। सो दिस कंसीलर गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।